नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या अगर आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है, या फिर आपने अपने ट्रेडमार्क को स्पेसिफिकली क्लास 30, क्लास 44 या क्लास 15 में रजिस्टर्ड करवा लिया। देखो, आप मेरे इतने टाइम से वीडियोस देखते आ रहे होंगे, आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रेडमार्क का 45 क्लासेस होती हैं। तो क्या अगर आपने एक क्लास में रजिस्ट्रेशन लिया तो दूसरे क्लास में आपको राइट मिलता है, नहीं मिलता? और मिलता है तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने 45 क्लासेस क्यों बनाई? 45 क्लासेस का कंसेप्ट क्या है? सर्विस और गुड्स के क्लासेस का कंसेप्ट क्या है? सारी चीजें विद केस लॉ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, अगर आप एक लॉयर है, लॉ स्टूडेंट है या एक एंटरप्रेन्योर है, तीनों के लिए वीडियो काम की है। आपकी प्रैक्टिस में भी काम आएगा और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हो, धंधे में ब्रांड नेम काम आता ही है। वीडियो को अच्छे से देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर विद इन 5 मिनट्स। आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, हम पहले प्रीएम्बल के ऊपर चलते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट के। ट्रेडमार्क एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है? वो ये कहता है ट्रेडमार्क जो हम रजिस्टर करवाते हैं ना, वो हमको मिलता है क्रिएशन से, इन्वेस्टमेंट से, यूज से। वापस सुनिए, क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और यूज। ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक सर्टिफिकेट हमें इसलिए दिया जाता है जिससे हम प्रूव कर सके कि हाँ, ये ट्रेडमार्क का क्रिएटर और इन्वेस्टर हम ही है, इसको हमने ही क्रिएट करा है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो टाइम, एफर्ट्स, जो भी हम रिसोर्सेज लगाते हैं उस नेम को क्रिएट करने में, उसकी गुडविल जनरेट करने में, ये सब उसके अंडर आता है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट ऑफ ट्रेडमार्क, कोई भी पर्सन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का सूट आप पे नहीं डाल सकता है अगर उसके पास उस क्लास का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर लेट सपोज एक आदमी ने क्लास 30 में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रखा था, आपने क्लास 15 में करवा लिया, अब वो आप पे केस फाइल नहीं कर पाएगा। यह है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। बट बहुत सारे केस लॉ में बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करी गई है कोर्ट के अंदर, और बहुत सारे जजमेंट्स निकल कर आए। उससे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना दूसरी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाए एक आदमी पे केस फाइल कर सकते हैं, और अगर आप पे केस हो गया तो बचना कैसे है। देखिए, एग्जांपल से समझाता हूं। आज सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल किस में मार्केट लीडर है? ई कॉमर्स में। अब लैपटॉप लो, आईफोन लो, हमारे माइंड में एप्पल से हमारे सबसे पहले आईफोन आता है, मैकबुक आता है। लेकिन अगर आज में एक टी शर्ट मार्केट में लॉन्च करूं जो क्लास 25 के अंदर आती है ट्रेडमार्क एक्ट में, और मार्केट में उसको टी शर्ट को लॉन्च करने के बाद मैं उसकी ब्रांडिंग करूं, उस पर एप्पल चिपका दूं, तो क्या वहां पे एप्पल ऑब्जेक्शन कर सकता है? क्योंकि वो तो ब्रांड है ई कॉमर्स में। जी हाँ, कर सकता है। आप पूछो क्यों? रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि एप्पल जो है ना, ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि हर आदमी उसको आज के टाइम में यूज कर रहा है। यूज नहीं भी कर रहा होगा तो उसको जानता है। तो उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कपड़ा मार्केट के अंदर आए तो एप्पल कंपनी का होगा। तो वहां से उस जो पर्सन ने क्लोथिंग ब्रांड में उसको लॉन्च करा है, कपड़े को लॉन्च करा है, उस पर एप्पल चिपका दिया, वहां उसको अनफेयर एडवांटेज होगा। तो वहां पे एप्पल कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद भी केस फाइल कर सकती है और केस जीत सकती है। और केसेस से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक फेमस केस है बाटा इंडिया लिमिटेड, पैरालैंड को मेरिट सिटी। इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था ना, वो शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था, मतलब बाटा इंडिया। अब सामने वाला जो पर्सन था उसने बाटा के नाम से फॉर्म बनाना चालू कर दी जो जूतों में यूज होती थी। अब देखिए, बाटा जो है जूतों का किंग है, सामने वाला फॉर्म बना रहा था जो जूतों के अंदर यूज में आती है। अब उस केस के अंदर कोई भी पर्सन जब उस फॉर्म को मार्केट से बाय करेगा ना, अब उसको क्या लगेगा, बाटा जूते तो बना ही रहे, तो साथ साथ फॉर्म भी निकाल दिया होगा, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता। इसलिए कोर्ट ने बाटा के फेवर में डिसीजन दिया और सामने वाले पर्सन को कहा कि वो जो फॉर्म बना रहा है उसके ऊपर बाटा का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर एक आदमी वो बहुत अलग काम कर रहा होता है, कोई लीगल सर्विस दे रहा होता, मेडिकल का काम कर रहा होता, तो वहां पे बाटा उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि एक मेडिकल लाइन बहुत डिफरेंट होती है शू लाइन से। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो महिंद्रा कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, 5 डिकेड से वो इस ब्रांड नेम को यूज कर रहे हैं। 5 डिकेड्स का मतलब होता है 50 साल। यह एक अच्छा खासा टाइम होता है किसी भी ब्रांड को मार्केट में स्टैब्लिश करने का और उसकी गुडविल जनरेट करने का। फाइनली कोर्ट ने देखा, हर चीज को समझा और कहा भले ही आपकी इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है, बट मार्केट में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगला वाला बंदा 50 साल से उस ब्रांड नेम को यूज कर रहा है, आईपीओ लॉन्च कर चुका है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है। फाइनली कोर्ट ने इस केस के अंदर भी मना करा और महिंद्रा के फेवर में जजमेंट दिया और सामने वाली पार्टी को कहा अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। ये हुआ था वॉल्वो एंड मिस्टर विनोद कुमार एंड अदर्स के बीच में। इस केस के बारे में बताता हूँ। हुआ क्या था, वॉल्वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, कार्स भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं इसके, बसेस भी आती है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारा काम करते हैं। अब
सामने वाले पर्सन ने क्या करा, वॉल्वो नाम की आइसक्रीम लॉन्च कर दी। अब कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आया कि वॉल्वो कंपनी 1915 से पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड वाइड, और हिंदुस्तान के अंदर 1975 से ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो काफी अच्छा ब्रांड है, काफी ग्लोबल लेवल के ऊपर ये ब्रांड है। और लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री अलग है, वो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है, ये बंदा आइसक्रीम लेके आ गया। बट वॉल्वो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है ना, मार्केट के अंदर इतना बड़ा ब्रांड का पुल है, 1975 से हिंदुस्तान में चल रहा है, इतनी महंगी गाड़ी है इनकी। फाइनली कोर्ट ने कहा कि आप आइसक्रीम बेचने में वॉल्वो ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर सकते। तो फाइनली कोर्ट का ही जजमेंट निकल कर आया। नेक्स्ट केस लॉ में है अमूल वर्सेस माँ तारा ट्रेडिंग कंपनी इन अदर्स। देखिए इसके अंदर क्या होता, अमूल आपको पता है एक बहुत बड़ी ब्रांड है। ये अमूल क्या करती है, अमूल दूध बेचती है, आइसक्रीम बेचती है, चॉकलेट्स बेचती है, और गुजरात में घर घर में अमूल जाता है। और जो दूसरी कंपनी थी वो अमूल नाम से कैंडल्स बेच रही थी। आप देखिए कैंडल्स और दूध का रिलेशन नहीं है, बट अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका ना मार्केट के अंदर, बड़ा मार्केट शेयर है, इतना रेवेन्यू है, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इतनी गुडविल है। कोर्ट ने वही कहा कि वापस कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ये कैंडल्स भी अमूल ने निकाल दी होगी। तो फाइनली कोर्ट ने मना करा कि आप अमूल नाम से कैंडल्स नहीं निकाल सकते हो। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रेडमार्क किसी और क्लास में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट एक क्लास में आप बहुत बड़ी ब्रांड हो, हजारों करोड़ का, 500 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो कोर्ट आपको बेनिफिट दे सकता है। बट हाँ, अगर आपको अपने ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रांड को आगे लेके जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वर्ड मार्क, ये चीज समझ जाना, वर्ड मार्क ट्रेडमार्क अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में या एप्लीकेशन में देखो, आपने लोगो मार्क फाइल करा है मतलब डिवाइस मार्क या वर्ड मार्क, जितने भी ट्रेडमार्क आप फाइल करो वो ऐसा वर्ड मार्क फाइल करो, उनकी प्रोटेक्शन वैलिडिटी ज्यादा होती है। और अगर कोई भी उसको कॉपी करता है ना, तो आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव राइट्स वर्ड मार्क के कैटेगरी में दिए जाते हैं। डिवाइस मार्क की कैटेगरी में वर्ड्स के ऊपर राइट बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिससे आपको दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपके ट्रेडमार्क का अपोजिशन है, ऑब्जेक्शन है, कुछ भी दिक्कत है ना, आप डायरेक्टली हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। हम ट्राई करेंगे कैसे हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं ट्रेडमार्क के प्रोसेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है ट्रेडमार्क को लेके, कॉपीराइट को लेके, पेटेंट्स को लेके, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछो। देखिए जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, उनके टॉपिक्स में कमेंट सेक्शन से उठाता हूँ, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, बिजनेस रिलेटेड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, लीगलिटीज होगी, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, कमेंट्स में हमसे क्वेश्चंस पूछो, हम उनके आपको आंसर करेंगे, जिससे आप लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों तक सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।